ऑफ यू वेलकम टू आई कैन इनिशिएटिव वेयर वी डिस्कस द पीआईबी। आज हम 21 अगस्त की इंपॉर्टेंट देखेंगे। पहली न्यूज़ हमारी क्या है? ESZ अराउंड द कुद्रेमुख नेशनल पार्क विल नॉट अफेक्टेड लाइफ। अभी क्या हुआ था, कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो हमारा कर्नाटका में है उसको उसके 1 किलोमीटर एरिया को गवर्नमेंट ने ESZ डिक्लेयर कर दिया था, इकोनॉमी सेंसिटिव जोन, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट चला और लोगों ने कहा कि हमारी लाइफ को ये अफेक्ट करता है। तो अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि इससे कोई लाइफ का हमें अफेक्ट नहीं होगा। तो ये देख लेंगे कि इसका बेसिक क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन। कुद्रेमुख नेशनल पार्क हमारा बेसिकली इन वेस्टर्न घाट के स्टेट कर्नाटका में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे 3 रिवर फ्लो करती है, तुंग, भद्रा और नेत्रावती नदी का ओरिजिनेट जो होता है वो कुद्रेमुख नेशनल पार्क ही है। और यहाँ पे जो ये पहले था 1916 में इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया था और 1987 में कुद्रेमुख डिक्लेयर एज द नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसका नाम जो है, मीनिंग ऑफ द कुद्रेमुख इज द हॉर्स फेस एंड इज अ रेफरेंस टू द अपीयरेंस ऑफ द माउंटेन पीक लोकेटेड विद इन द पार्क। तो ये हॉर्स फेस की तरह है, इसलिए कुद्रेमुख का नाम हॉर्स फेस से लिया गया। ठीक है, और इसमें बहुत सारी स्पीसीज है, वर्ल्ड की 195 स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड, और विच आर मालाबार ट्रोगन, मालाबार विस्लिंग थ्रस्ट, ग्रेट पाइन हॉर्नबिल पाई जाती है यहाँ पे, इंपीरियल पिजन पाए जाते हैं, रेप्टाइल जैसे स्नेक, टॉर्टॉइज, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और बहुत सारी डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा और फोना यहाँ पे देखने को मिलता है। हाईली डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है, रिच वेराइटीज ऑफ वाइल्ड यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे टाइगर, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग, मालाबार जायंट, स्क्वेरल, कॉमन लैंगूर, स्लूथ। ठीक है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी न्यूज़ है वो माइक्रो प्लास्टिक को लेकर है। अभी क्या हुआ है कि एक नेचुरल कम्युनिकेशन एक जर्नल रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने ये पब्लिश किया है कि अटलांटिक ओशियन जो है हमारा, अटलांटिक ओशन में माइक्रो प्लास्टिक का जो टोटल पॉल्यूशन है वो 11.6 से 21.1 मिलियन टन देखा गया है, जिसकी वजह से ये जो माइक्रो प्लास्टिक है वो हमारी मरीन स्पीसीज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और ये होती क्या है, ये प्लास्टिक के डेब्रीज होती हैं और जिनकी जो लेंथ होती है वो 5 mm से कम होती है। अगर 5 mm से कम है दैट इज कॉल्ड द माइक्रो प्लास्टिक। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि इसकी जो डिफिनीशन है, स्मॉल पीस ऑफ द प्लास्टिक लेस देन द 5 mm। ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, स्पीसीज को नुकसान पहुंचाती है और एक ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बीइंग में भी इंटर कर जाती है फूड चेन के थ्रू। अगर उन्होंने मरीन स्पीसीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को, अगर हमने सी प्रोडक्ट को अगर एब्जॉर्व किया तो और आगे देखेंगे। माइक्रो प्लास्टिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कि 2 तरीके की होती है, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। तो जो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, जैसे कि जब हम कपड़ों की धुलाई करवाते हैं, जो टायर चलते हैं तो उससे माइक्रो प्लास्टिक निकलते हैं। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि सन क्रीम्स, तो इन सब में जो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, उसका सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो ये वो होते प्लास्टिक थोड़े बड़े होते हैं और इसके जैसे फिशिंग नेट हम यूज़ करते हैं, मछली को पकड़ने वाला जाल, बैग में, बॉटल में, तो ये जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में डिग्रेड होते रहते हैं और मरीन इन्वायरमेंट की हेल्थ में प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। तो जो सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक है वो थोड़े से लार्जर प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम में भी माइक्रो प्लास्टिक देखा जाता है। और फिशिंग कैट, बैग, बॉटल जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो देखने को मिलते हैं। माइक्रो प्लास्टिक पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी 2018 में माइक्रो बीट से रिलेटेड कि व्हाट इज दिस। तो ये इसका आंसर यही था कि माइक्रो बीट जो मरीन जो इकोसिस्टम है उसको हार्म पहुंचाती, तो माइक्रोबीट उसी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। अभी क्या हुआ, 5वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई पार्लियामेंट की। स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनकी ये मीटिंग थी। हमारे यहाँ से कौन किया था, ओम बिरला ने इसको अटेंड किया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। तो 5वीं मीटिंग थी ये।
और ये जॉइंटली किसके द्वारा होती है, ये आईपीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और पार्लियामेंट्री ऑफ ऑस्ट्रिया के बीच में होती है विद द सपोर्ट ऑफ द यूएन। तो इसका एम क्या है, इसका एम है स्ट्रेंथन करना मल्टीलेटरिज्म यानी कि बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए सभी देश आपस में कोऑर्डिनेट करें। मल्टीलेटरिज्म को इसको प्रमोट करना है, इसका मेन एम यही है, मल्टीलेटरिज्म को प्रमोट करना टू डिलीवर द पीस एंड सस्टेन डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड द प्लानट। आप देख लेंगे एक बेसिक इंफॉर्मेशन, आईपीयू क्या होता है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट होती क्या है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1889 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और आईपीयू का रोल क्या होता है, ये भी प्रमोट करते हैं पार्लियामेंट्री डायलॉग को। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉमन इवनिंग ब्राउन के बारे में। कॉमन इवनिंग ब्राउन होता क्या है, अभी क्या किया है, एक दर्शन एम त्रिवेदी हैं जिन्होंने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल करवा लिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने कॉमन इवनिंग ब्राउन की 67 वेरिएशन की पिक्चर ली थी और उसकी वजह से इनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। तो ये जो हमारे जो कॉमन इवनिंग ब्राउन है वो क्या है, ये मेलानाइटिस लेडा की स्पीसीज आती है। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, मेलानाइटिस लेडा, और ये कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में ये पाई जाती हैं। इट इज़ ओनली एक्टिव एट द डस्क एंड द डाउन, यानी कि ये सूर्योदय के पहले और मतलब शाम और सुबह जो होती है दोनों टाइम पे एक्टिव होती हैं और प्रीफर्स टू द ड्वेल ऑन द थिकेट फ्लोर। ठीक है, तो थिकेट फ्लोर मतलब ये झाड़ियों के ग्रुप में रहती है जहाँ पे झाड़ी होती है। इट फीड्स ऑन द रोटिंग फ्रूट एंड ट्रीज है। तो कॉमन इवनिंग ब्राउन के बारे में हमने देखा क्यों इनका नाम था, ये कोयम्बटूर बेस्ड दर्शन एम त्रिवेदी है। तो उन्होंने इसकी 67 वैरायटी जो भी है इस बटरफ्लाई की उसकी पिक्चर ली थी जिसकी वजह से इनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। तो ये हमारी कॉमन इवनिंग ब्राउन, इसकी 67 पिक्चर्स ली थी इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अफ्रीका चीता की बारे में न्यूज़ थी। एक्चुअली अभी हुआ क्या है, जो मैसूर जू है वहाँ पे 3 अफ्रीका चीता को हमने साउथ अफ्रीका से लेकर के आए हैं, जिसमें से और इसके पहले भी एक हमारे यहाँ जो हैदराबाद जू था वहाँ पे भी लाए गए थे। तो ये मैसूर जू जो सेकेंड जू है हमारे कंट्री में जो कि अफ्रीकन चीता को रखा गया है यहाँ पे। तो मैसूर जू इन द कर्नाटका हैज़ एक्वायर्ड 1 मेल एंड 2 फीमेल अफ्रीकन चीता। ठीक है, 1 मेल और 2 फीमेल को लाया गया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। ठीक है, 3 चीता एज 14, 15, 16 मंथ आर फ्लोन इन द बैंगलोर फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो ये हम वहाँ से लेकर आए। अब देख लेंगे कि अफ्रीका चीता का आयुसीन स्टेटस क्या है। अफ्रीका चीता का जो आयुसीन स्टेटस है वह वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है। आयुसीएन जो है वहाँ पे उन एनिमल्स की कैटेगरी में डिवाइड करती हैं कि मतलब वो कितने थ्रेटेड हो चुकी हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जाए। तो उसमें कई लिस्ट होती है, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में उनको डाला जाता है जो ज़्यादा ही थ्रेटेड हुई हैं, उसके बाद इंडेंजर्ड में एंड देन वल्नरेबल में। तो ये वल्नरेबल में आती हैं और इसका साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और एशियाटिक जो चीता होते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और जो एशियाटिक चीता होते हैं वो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मिलीनियम अलायंस के बारे में। अभी क्या हुआ था, राउंड 6 ऑफ कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड की सेरेमनी हुई थी जिसमें 49 इनोवेशंस और में 5 फोकस एरिया पे को रिकॉग्नाइज किया गया था इस मिलीनियम अलायंस के अंतर्गत। ये होता क्या है, ये एक इनोवेशन ड्राइवन है और इम्पैक्ट फोकस इनिशिएटिव है, जिसमें से क्या होता है कि हम जैसे कि हमारे छोटे लेवल पे कोई किसी ने इनोवेशन किया तो उसको क्या करेंगे, हम ग्लोबली लेवल पे उसको प्रमोट करेंगे और अगर वो सक्सेस हुआ तो उसको हम कई प्रोडक्ट बना के ग्लोबली सबको हम उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये हम करते हैं मिलीनियम अलायंस में। इसका ये कंसोर्टियम पार्टनर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। इसमें कौन कौन से इंक्लूड है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएस की एजेंसी जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की भी है इसमें, यूके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट डीएफआईडी यूके की है, फेसबुक और मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन। तो मिलीनियम अलायंस क्या है ये हमने देखा कि अभी इसकी कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड सेरेमनी हुई थी और जिसमें से हमने 49 इनोवेशंस को और 5 फोकस एरिया को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें बहुत सारे कंसोर्टियम पार्टनर इसमें है और इंडिया में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएगा, इनोवेशन को बढ़ाएगा, सोशल लेवल पे जो भी इनोवेशन होती है उसको वर्ल्ड लेवल पे के
ग्लोबली रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये हमने देखा आज की क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आपके लिए ट्रू और फॉल्स है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी क्या हुआ था, रिसेंट में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिलीज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि आईपीयू स्टैब्लिश हुई थी 1889 में और उसका हेडक्वार्टर इटली में। अब कमेंट करके बताओ ये ट्रू है या फॉल्स। तो आज के डिस्कशन में इतने। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइन।